हाय, यही चैप्टर है ना जो बहुत परेशान कर रहा है। सपनों में एक्स वाई और जेड घूमते रहते हैं। तो आज मैं विशाल, आपका प्यारा प्यारा दोस्त, इस चैप्टर को इस एक लेक्चर में पूरा खत्म करने वाला हूं। और जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, मैं गारंटी कह रहा हूं यहां से आएंगे, या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर देंगे वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन मिलते जुलते आने वाले हैं। तो यार सब्र से बैठना। कुछ लोग मुझे जानते होंगे, ऑलरेडी मेरी 8th की क्लासेस देखी होगी। जो मुझे नहीं जानते हैं वो मुझ पे थोड़ा सा भरोसा करें, मात्र 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद बेटा तेरा ये जो चैप्टर है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं पूरा एक शॉट में कंप्लीट हो जाएगा और तेरे हर बुक के हर एग्जाम के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगला चैप्टर तुम्हें कौन सा चाहिए ये एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो जो तुम बोलोगे, जो मेजॉरिटी होगी, वही चैप्टर हम लेकर आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भाई, इससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कब? जब हम इससे छोटी क्लास में थे, हमने एक नाम सुना था, टर्म। क्या सुना था? टर्म। अब ये टर्म होता क्या है सर? टर्म का मतलब होता है कोई ऐसा एक, कोई भी अल्फाबेट ले लो, जैसे ए ले लो, ये एक टर्म है। कोई नंबर ले लो, ये एक टर्म है। तो टर्म जो है वो दो तरह के होते हैं। जैसे कि एक होता है कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट कौन होते हैं सर? जो फिक्स होते हैं, है ना? कौन? जो फिक्स होते हैं। जैसे तुम्हारा एक फिक्स दोस्त है, जब तुम रात को कभी 12 बजे भी फोन करके बोलोगे भाई मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरी हेल्प कर दे, तो वो तुम्हारी हेल्प करने को तैयार रहता है। वो होता है फिक्स दोस्त। तो जो ये फिक्स है, जो वैल्यू नहीं बदलते, जैसे कि 2, 1/3, 8, √2, है ना, 7, 2.3, ये सब क्या है? ये फिक्स है, ये कभी वैल्यू नहीं बदलेगी, इनकी जो वैल्यू है वही रहेगी। और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल कौन होता है सर? वेरिएबल कौन होता है सर? अरे भैया, वेरिएबल वो होता है पलटू दोस्त। कौन सा दोस्त? पलटू दोस्त। तो बदल जाता है, जब तुमसे हेल्प लेने की बारी आती है तब तो ले लेता है, लेकिन अगर तुम्हें मदद की जरूरत है, तुमने उससे बोला कि भाई प्लीज 500 रुपए दे देना, तो क्या बोलेगा? अरे भैया यार मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज भाई किसी और से ले ले। बदल जाएगा, फोन उठाना भूल जाएगा, है ना? वो होता है पलटू दोस्त, जो बदलता रहता है। जैसे x कभी भी बदल सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। y, z, x², ये सब क्या है? ये सब हैं टर्म्स। क्या है? ये भी टर्म है, 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 ये भी टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है। समझ में आई बात? देखो बहुत सिंपल सी चीज, टर्म समझ में आ गया? समझ में आ गया टर्म। अब यहां पर टर्म के साथ साथ कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, जो हमने फैक्टराइजेशन में पढ़ा भी था। फैक्टर्स क्या होता है? जैसे मैंने कोई टर्म दी, जैसे मान लीजिए मैंने दी 3x, ये भी एक टर्म है सर, इसमें कांस्टेंट भी वेरिएबल है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 3 × x। 3 और x फैक्टर होगा। अच्छा, 1 भी फैक्टर होगा, है ना? तो अगर मैं बोलूं इसके फैक्टर कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर इसका 1 फैक्टर होगा, इसका 3 फैक्टर होगा, इसका x फैक्टर होगा, इसका 3x फैक्टर होगा। ऐसे होता है ना फैक्टर, याद है सबको? जैसे हम 4 के फैक्टर बताते हैं, 1, 2, 2 और 4। तो जैसे वहां फैक्टर होते हैं, वहां यहां भी फैक्टर्स होते हैं। और ये फैक्टर्स क्यों काम आते हैं यार? कॉमन निकालने के लिए, है ना? जैसे फैक्टराइजेशन में आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी, नहीं पढ़ा है तो मेरा वो लेक्चर जरूर देख लेना, इसके बाद देखोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना? तो फैक्टर्स का मतलब ये होता है। अब फैक्टर के बाद 2-4 चीजें और होती है जो हमें याद रखनी है, जैसे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स कौन सी होती है सर? जो सेम सेम होती है, जिससे हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती है, वही तो लाइक होते हैं ना। किसको लाइक करते हो आप? किसको करते हो? उसी को लाइक करते हो ना जिससे हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती है ना? और जो अनलाइक होते हैं वो जिनसे बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती। मतलब जैसे कि मैंने कहा व्हेन टर्म हैव सेम एल्जेब्रिक फैक्टर दे आर लाइक टर्म। मतलब सेम फैक्टर, जैसे 3x और 2x, इसमें एक फैक्टर देखो सेम है x, है ना? तो ये क्या है? लाइक टर्म्स है ना? द टर्म हैव डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर। एल्जेब्रिक मतलब वेरिएबल वाले। जैसे मैंने कहा 2y और 3x। अब देखो इनके अलग अलग फैक्टर, y है और x है, y है और x है। तो अलग अलग फैक्टर होंगे तो वो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, सेम टाइप के फैक्टर होंगे तो लाइक टर्म्स हो जाएंगे। अच्छा, लाइक टर्म्स और अनलाइक पढ़ क्यों रहे भाई? अगर मैं बोलूं इनको ऐड करो तो आप ऐड कर सकते हो। 3x + 2x हो जाता है 5x। क्या हो जाता है? 5x। पर इनको ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर, इसको ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें समझनी चाहिए। अब हमने पढ़ा टर्म्स, है ना? अब टर्म्स मिला ली हमने बहुत सारे। क्या करा? हमने बहुत सारे टर्म्स मिला लिए।
एक एक दो दो टर्म्स मिला लिए। कैसे मिला लिए? प्लस माइनस की मदद से, प्लस माइनस की मदद से, प्लस माइनस की मदद से हमने टर्म्स मिला लिए। तो जैसे हमने टर्म्स मिलाए तो हमें क्या मिला? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मिला हमें? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये देख रहे हो ये सारे 2x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक एलजेब्रिक टर्म है। 4y प्लस 8y स्क्वायर प्लस 12, ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देखो अलग अलग टर्म है ना, 3 टर्म है, 3 टर्म मिलाकर एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। इसमें भी 3 टर्म है, इसमें 1 2 3 4 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें भी देखो 5 4 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म है कि नहीं? तो मतलब क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर का नाम क्या बताता है? ये बताता है कि सर जब हम एक से ज्यादा टर्म कंबाइन कर ले, क्या कर ले? कलेक्शन कर ले या कंबाइन कर ले विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वो कहलाते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डेफिनेशन भी यही कहती है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन कलेक्शन ऑफ अ वेरिएबल कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस डिवीजन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, ये क्या है? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिक सी चीज है जो हमें याद रखनी है। अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद हमें यहां पर क्लास 8 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें करनी है ना? मेजरली हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ही अभी इस साल कोर्स में है ना? इस साल कोर्स में है ना? लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या क्या होते हैं। एक होते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब जो अकेला, अकेला है, बिल्कुल अकेला, तुम्हारी तरह अकेला है, बिल्कुल अकेला है। मोनोमियल कौन है? जो अकेला है, सिंगल टर्म वाला, सिंगल टर्म वाला, मतलब जैसे x 2 3x की पावर 2 8x y z। आप बोलोगे सर इसमें 3 वेरिएबल है, लेकिन टर्म एक है, लेकिन टर्म एक है ना? फिर बायनोमियल मतलब 2 टर्म वाले, 2 टर्म वाले जैसे x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 4 8x माइनस 7/2, ये सब क्या है? देखो 1 2 टर्म, 1 2 टर्म, 1 2 टर्म, तो 2 टर्म वाले कहलाते हैं बायनोमियल। अच्छा 3 वाले ट्राइनोमियल होंगे? 3 वाले ट्राइनोमियल होंगे? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 3 टर्म वाले क्या होंगे? ट्राइनोमियल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, क्या है ये? क्या है ये है ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से नाम आ गए। लेकिन सर 3 या 3 से ज्यादा, 3 तक तो ट्राइनोमियल के, 3 से ज्यादा हो गए, 3 से ज्यादा हो गए जनरल, तो उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा 4 वाले को बाइक्वाड्रेटिक भी कहते हैं, मतलब बाइक्वाड्रेटिक नहीं, कुछ और बोलते हैं, नाम मुझे नहीं, तुम्हें पता हो तो मुझे बता देना, मैं भूल गया है ना। तो 4 या 4 से ज्यादा, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2xyz, तो ये क्या है? 3 से ज्यादा टर्म है, मतलब 4 टर्म है, तो ये कहलाते हैं, जनरल नाम दिया गया पॉलिनोमियल। जब आप अगले क्लास में आओगे ना, तब एक चैप्टर भी होगा पूरा पॉलिनोमियल, भाई खतरनाक ही चैप्टर होने वाला है, मजा आ जाएगा उसमें। बट उसके लिए ये सब क्लियर होना चाहिए, है ना? तो मोनोमियल मतलब सिंगल, बायनोमियल 2, ट्राइनोमियल 3, पॉलिनोमियल मतलब 3 से ज्यादा टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा एडिशन क्या होता है सर? क्या होता है? जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि 2 के साथ आप 3 ऐड करो, तो आप बोलोगे सर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, ऐसे ही करते थे बचपन में ऐसे ही करते थे, है ना? 2 + 3 भी आप काउंटिंग करने लगे, अगर ये 2 हो गए और 1 2 3 ऐड कर दिया तो 1 2 3 4 5, तो आपने 5 ऐसे काउंटिंग कर ली फिंगर्स पे, कर ली ना काउंटिंग फिंगर्स पे। तो ये जो काउंटिंग आप कर रहे हैं, यहां एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए भी करनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया, जैसे 3x + 2x, 3x + 2x, तो आपने बोला था 3 + 2 तो 5 होता है, तो आप लोग 3 और 2 को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है। क्या है ये भैया? ये है लाइक टर्म्स, इसीलिए हो पा रहा है, वरना नहीं होता। तो ये हो जाएगा 5x, है ना? अब जो एडिशन ऑफ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसमें अलग अलग चीजें हैं। जैसे पहले मोनोमियल को मोनोमियल से ऐड करेंगे,
फिर मोनोमियल को बाइनोमियल से ऐड कर सकते हैं, फिर बाइनोमियल बाइनोमियल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे उसी से स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये तो बाइनोमियल मोनोमियल मोनोमियल था, है ना। ऐसे बाइनोमियल बाइनोमियल हो सकते हैं, 2x + 3 में ऐड करो 3x + 4, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 5x + 7, है ना। तो ऐसे ही अब आ जाते हैं देखो दो टर्म वालों पे। यहां पे आपको दिख रहा है AB - BC प्लस, इसमें प्लस लग रहा है बीच में, है ना, लग नहीं रहा, मतलब कॉमा है, ऐड करना है, BC + BC - CA। अब बताओ ये CA यहां क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सर यहां ऊपर वाले में CA की टर्म नहीं है। अब देखो ये क्या है, -AB, तो -AB इसके नीचे और +CA इसके नीचे। अब आप बोलोगे सर ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे, अरे यार कैंसिल नहीं हो रहा है सर, ये +AB - AB 0, -BC + BC 0, -CA + CA 0, तो आंसर क्या आ गया, 0 आया कि नहीं आया। अरे बहुत आसान है ना। एडिशन तो आप ऑलरेडी 7 में करके आए हो, है ना। अब चलो एक और देखते हैं, यहां दिया है 6A + 8B - 5C 2B + C - 4A, फिर A - 3B, अरे 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 कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, A - 3B - 2B। अब आप बोलोगे देखो 4 + 1, देखो ऐसे ही करते जैसे बचपन में नहीं करते थे, एडिशन एक तरफ कर लो, 4 + 1 7, 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 7 में से 4 गया, देखो लाइक एक साथ लिखे, 7 में से 4 गया तो बचेगा 3, तो आप बोलोगे यहाँ आ जाएगा 3A। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा है, ठीक है। 8 + 2 10, 10 - 3, 10 - 3 बोलोगे 7B -5 - 2। अब देखो -5 - 2 -7 होता है और ये +1 है, तो आप बोलोगे सर -6 आना चाहिए, तो आप बोलोगे -6, ओहो यहाँ सी था, सॉरी यहाँ सी था, अरे अरे यहाँ सी था भाई, यहाँ सी था, यहाँ सी था, ये सी था ये, ठीक है भैया ध्यान से देखना यार, ये सी था, है ना, गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। ये B नहीं है, ये C है भाई, ये गलती से लिख दिया यार, कोई बात नहीं, समझदार हो तुम, ये C है, ठीक है, C था ये। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2C है, 2C है, तो 5 माइनस का ये 7 और +1, तो आप बोलोगे माइनस का 6C आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे अभी, है ना। चलो एक सवाल अब तुम लोग ट्राई करो यार, ये वीडियो पॉज कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पॉज करो, बैठ के तसल्ली से एक बार सॉल्व करके देख लो। तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं आंसर दे रहे। भाई आंसर तो दे दो यार, ऐसे क्या यार, वीडियो पॉज भी कर लिया करो, तुम लोग करते ही नहीं हो। अगली बार वीडियो पॉज नहीं किया ना, मैं बता रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। चलो मैं करता हूं यार, देखो 7xy + 5yz - 3zx प्लस 4yz + 4yz प्लस 9zx प्लस 9zx -4y है क्या, यहाँ नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, -3xz zx और xz एक ही होता है, प्लस 5x और -2xy 2xy। इसी तरीके से लिखेंगे भाई साहब। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप लाइक टाइम एक साथ भी लिख सकते हो, है ना। अब देखो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 5 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5xy, इन दोनों का प्लस 9yz, इन तीनों का 3 और 3 कितने होते हैं, 6, 6 में से 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3zx -4y प्लस 5x। ये आंसर आया क्या तुम लोगों का, आ रहा है क्या आंसर, कुछ लोगों का आ रहा है लग रहा है मुझे, है ना। चलो आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखो भाई आपको थोड़ा सा बेसिक पुरानी चीजें बताता हूं। जैसे आपको मैंने बोला 3 - 2, तो आपने कहा 1, ये लाइक टर्म में तो कर लिया। मैंने कहा 3x - 2x, तो आप बोलोगे 1x, ये लाइक टर्म से कर लिया। 3x - 2y, अब क्या ये माइनस हो पाएगा, नहीं, ये ऐसा ही रहेगा, है ना। अब आपने याद है बचपन में पढ़ा था कि सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 17, तो इसका मतलब पता है क्या तुम लोगों को, पता है तुम लोगों को, बताओ क्या तुम्हें इसका मतलब पता है। सर फ्रॉम का मतलब होता है कि 17 पहले आएगा और -8 होगा, तो ये हो जाएगा 9 आंसर। तो अगर मैं कहूं सब्ट्रैक्ट 2x + 7y फ्रॉम
8x प्लस 12y, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 8x प्लस 12y माइनस 2x प्लस 7y। तो यार देखो एक बात बताता हूं, दो तरीके होते हैं करने के, आप चाहो तो यहीं से कर लो, तो आप बोलोगे हो जाएगा 8x प्लस 12y माइनस 2x माइनस 7y। तो ये माइनस माइनस, ये माइनस ए प्लस है, तो क्या हो जाएगा 6x, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 5y। और आप चाहो तो नीचे लाके भी कर सकते थे, बट उसमें साइन चेंज करना कंपलसरी है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, मैं नीचे लाके करूंगा। अब देखो ये कह रहा है कि ये जो है इसमें से माइनस करना है, तो पहले ये लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, पहले ये लिख दिया मैंने। फ्रॉम ये है, अब ये लिखना है, तो आप बोलोगे हो जाएगा 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब ये ऐड करना तो आसान था कि डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन सबट्रैक्ट करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या करते हैं, बताओ 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 जल्दी बताओ भाई साहब। जब भी आप सबट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज करना होता है, साइन चेंज करना होता है। ये प्लस है माइनस कर दो, ये माइनस है प्लस कर दो, ये प्लस है माइनस कर दो, ये माइनस माइनस। साइन चेंज करना सीखना पड़ेगा, अगर नहीं करा साइन चेंज तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 12 में से 4 गया 8a, 9 में से 7 गया 2ab, 5 प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, प्लस गया, अब माइनस 5 माइनस 3 2b, और इधर 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 दोनों माइनस हो गए सर, दोनों माइनस हो गए सर, दोनों माइनस हो गए, तो दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस 15 आंसर। आए बात समझ में, दोबारा सुन लो एक बार, मुझे पता है कई बच्चों को नहीं समझ में आई। हमने क्या किया, पहले तो इसको ऐसे कैसे लिखा, फिर साइन चेंज करा, प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। अब इसका साइन माइनस हो गया, माइनस 4 है प्लस 2 है 12 है, तो 12 में से 4 गया, ये बचा माइनस 9ab प्लस 7ab, माइनस 9ab प्लस 7ab। अच्छा एक गड़बड़ होगी, यहाँ प्लस था है ना, यहाँ माइनस था, तो यहाँ पे साइन गलत आ गया ना यार, अपन ने गलती कर दी यहाँ पे, यहाँ साइन माइनस का, क्योंकि देखो बड़ा कौन है, माइनस 9ab में से प्लस 7ab जा रहा है, तो साइन बड़ा किसका, माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस आएगा, ठीक है। फिर यहां देखो 5b माइनस 3 तो आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो मेरे से गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे साइन जो है माइनस आएगा, मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला वाला एक बार ट्राई करके देखना जरा, अरे करके तो देखो, देख के डर तो नहीं गए। क्वेश्चन वही है, सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो पहले इसको लिख लें 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, है ना। फ्रॉम के बाद अब ये आएगा 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, कहा है यहां लिखते हैं माइनस 4y स्क्वायर, अब यहां कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, फिर ये y 6y प्लस 6y माइनस 3, ठीक है, ठीक है। अब देखो साइन चेंज, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। तो देखो चेंज करो चेंज करो चेंज करो, देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें तो कुछ नहीं होगा तो माइनस 4xy, इसमें क्या होगा प्लस हो जाएगा यार ये, अब तो ये हो जाएगा प्लस 12y स्क्वायर, ये प्लस 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 9y और प्लस 3, आ गया आंसर। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं कि साइन चेंज करके लाइक टर्म एक साथ ले ली और ये एक साथ ले ली, ठीक है। तो दोनों तरीके सही है, आपको जो बेटर लगता है वो वाला कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओहो हो भारी सवाल, भारी सवाल। अरे सर हमारे लिए तो हलवा है, आपसे पढ़ रहे हैं तो काई की टेंशन है? चलो सबट्रैक्ट, अच्छा फ्रॉम कौन है, ये है, तो पहले ये लिखेंगे 18 माइनस 3p, देखो कोई जरूरत नहीं है कुछ चेंज करने की, जैसे वैसे लिख दो 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर q, ठीक है लिख दिया। अब आ जाओ 4p स्क्वायर q, तो यहां लिखेंगे प्लस 4p स्क्वायर q, अच्छा साइन कुछ नहीं है तो प्लस होता है, याद है, माइनस 3pq, माइनस 3pq कहाँ है, ये रहा माइनस 3pq प्लस, देखो जो जो होता है टिक मार दो, प्लस 5pq स्क्वायर प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p माइनस 8p डन, प्लस 7q डन, माइनस 10
साइन चेंज करें, चलो ये प्लस है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस हो गया। अब चलो करते हैं, ये दोनों प्लस प्लस हो गए यार। अब तो कितना हो जाएगा, प्लस 10 और प्लस 18 28, माइनस 3 प्लस 8, माइनस 3 प्लस 8 तो प्लस का 5p, माइनस 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 प्लस होते हैं तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 18q। फिर देखो प्लस 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 5 प्लस 3 8pq, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस 5 7, माइनस का 7pq स्क्वायर। और ये देखो ये -4 है तो बड़ा कौन है, माइनस साइन वाला बड़ा है ना, 4, 2 छोटा है तो माइनस का 2p स्क्वायर q। ये आंसर आ रहा होगा मेरे ख्याल से तुम्हारा आया। अभी सबट्रैक्शन में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं अगर है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं तुम्हारा पर्सनली तुम्हें जवाब दूंगा, है ना। मुझे इंस्टाग्राम पे ईश्वर के चैनल पे भी आप रिप्लाई कर सकते हो, मैं तुम्हें पर्सनली जवाब दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है सर, मल्टीप्लाई करना। कैसे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, मैंने क्या कहा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आप बोलोगे 2 3 6, अच्छा 2x को 3x से मल्टीप्लाई करो। कुछ बच्चे कहते हैं 6x, क्या ये सही है, नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है भाई। 2 3 6 तो होता है, लेकिन ये x इंटू एक्स तो x की पावर 1 प्लस 1 होगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 6x स्क्वायर, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, अच्छा x ही रहने दो, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है 2, तो 2 प्लस 3 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 7 2 14, ऐसे करते हैं, है ना। ये क्या है, अभी हम कर रहे हैं मोनोमियल को मल्टीप्लाई, है ना। तो मोनोमियल मोनोमियल का देख लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है 4 को 7p से मल्टीप्लाई करो, तो 7 4 जा 28, और p तो p की जगह आ जाएगा, p तो p की जगह आ जाएगा। चलो और देखते हैं, अब इसको देखो, ये एक है 4p की पावर 3 को मल्टीप्लाई किया -3p से, माइनस से क्या, माइनस का ध्यान रखना है, माइनस तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा शनि महाराज है, तुम्हारे ऊपर शनि महाराज जब तक बैठे जब तक माइनस है, तुम माइनस से खेलना सीख गए तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो देखो पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, अब ये माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, p की पावर 1 p की पावर 3, 1 प्लस 3 p की पावर 4, आया आंसर, कर लिया ना। चलो एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भैया रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, लेंथ कितनी दी है 10m, मीटर नहीं है ये 10m है, वेरिएबल है, और ब्रेड्थ कितनी दी है 5n, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो आप लोगों की लेंथ कितनी है 10m और ब्रेड्थ कितनी है 5n, तो 5 10 जा, अच्छा ये अनलाइक टर्म है तब भी मल्टीप्लाई होंगे, यस यही तो सीखना है, 10 इंटू 5 150, और m इंटू n m n, m इंटू n m n, m इंटू n m n, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अब बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ कितनी दी है xy, ब्रेड्थ कितनी दी है 2x स्क्वायर y, और हाइट कितनी दी है 2xy स्क्वायर, तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा L इंटू बी इंटू एच। अब बोलोगे सर क्या मेंसुरेशन पढ़ाने लग गए आप यहाँ पर आके, अरे सब पढ़ेंगे अपन, देखते जाओ। अब बोलोगे xy इंटू 2x स्क्वायर y इंटू 2xy स्क्वायर, अब देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया x की पावर 4, x की पावर 4, y की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 y की पावर 4। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात। इसी तरीके से हमें ये करना होता है। आई होप ये सबको क्लियर होगा, है ना, सबको क्लियर होगा यार, ये ध्यान रखना है पावर का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ऑब्टेन द प्रोडक्ट। अब देखो यहां पे प्रोडक्ट करना है a इंटू माइनस ए का स्क्वायर इंटू ए की पावर 3, ठीक है। अब आपने एक्सपोनेंट एंड लॉ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो लेक्चर जाके प्लीज 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 देख लेना यार, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी लेक्चर। ए की पावर 1 है ना, प्लस ए की पावर यहां पे 2 थी तो 2, और यहां पर 3, ठीक है।
अब ये माइनस है तो ये माइनस तो यहाँ ही जाएगा, है ना। तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, -a⁴ अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो a² माइनस का है ऑलरेडी, -a का होल स्क्वायर नहीं है वरना प्लस हो जाता, ये ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। चलो क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ये और ये क्या 3-4 टर्म दे दी सर, 4 टर्म a × 2b × 3c × 6abc। चलो 2, 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर, 2 3 6 6 6 36, 1a 2a तो a², 1b 2b तो b², 1c 2c c²। कितना आसान है यार, इतना इतना हलवा चैप्टर है जिसे तुम सपने में डर रहे थे, सपने में डर लगता था तरफ इस चैप्टर से, लेकिन अब सपने से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ a⁴ 2 × 2a⁴ 22 × 4a⁴ 26। यार सर आप तो पावर बढ़ाते जा रहे हो, कोई बात नहीं, तो a की पावर तो बाद में करते, पहले 2 और 4 करते, 2 4 = 8, a की पावर 2 + 22 + 26 तो हो जाएगा 24 + 26 तो होगा 50, तो 8 a⁴ 50, 50 आंसर। आ गया समझ में, सभी को क्लियर है, ये क्लियर है सबको, पक्का। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगले पार्ट पर। मल्टीप्लाइंग मोनोमियल टू बाइनोमियल। अभी तक तो आप सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, आप सिंगल को मोनोमियल बाइनोमियल से करोगे, 2 टर्म से, सिंगल को बाइनोमियल से, सिंगल को बाइनोमियल। देखो एक एग्जांपल है, 3x को 5y + 2 से करना है। अब ध्यान से सुनना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने एक लॉ पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है, रैशनल नंबर में पढ़ा था कि a को अगर b + c दे दिया जाए तो a को b से भी मल्टीप्लाई करते हैं और a को c से भी मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। याद आ रहा है, याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा सबको, थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा होगा सबको, है ना। तो यहां पर भी सेम काम करना है, इस पूरे 3x को इस पूरे 5y से करो, 3 5 = 15 और x × y, फिर इसको इससे करो, 3 2 = 6 6 6। ये आपका आंसर, यही आंसर होगा क्या, अरे यही तो आंसर होगा, यही तो आंसर होगा। चलो एक और ट्राई करते हैं। अब देखो तूने ट्रायनोमियल पे लिया है, थोड़ा बड़ा कर दिया, एक और टर्म लिया है, तो ये हो जाएगा 3p × 4p² + 5p + 7। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, p की पावर 2 और p की पावर 1, p की पावर 3। फिर 3 को 5 से करेंगे तो +15 आएगा, p को p से करेंगे तो p की पावर 2 आएगा, 3 को 7 से करेंगे तो 21 आएगा और p की जगह सिर्फ p आ जाएगा। आ गया, अरे सर आ गया हमें तो, अरे आ गया ना हमें, बस यही करना होता है पूरे चैप्टर के अंदर, यही है बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है भाई, ये थोड़ा सा प्यारा एग्जांपल है। मैं क्या कह रहा हूं सुनो, आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आ रहा है, या तुम्हारे एग्जाम में मान लीजिए अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, तो एक सवाल इससे मिलता जुलता 100% आएगा, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के सॉल्व करना है और फिर उसके बाद y की वैल्यू या x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करनी है, और माइनस दी होगी खास तौर पे, तो बहुत ध्यान रखना है, माइनस में एक गड़बड़ हो जाती है, वो तुम्हें पता है। आंसर बताओ फटाफट कमेंट में, जल्दी से बताओ, देखते हैं क्या आंसर आता है तुम्हारा। करो सॉल्व करो, जल्दी करो, कुछ तो निकाल दोगे हैं। अब बोलोगे सर पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखो, अरे रुक जा भाई, अरे नालायक रुक जा भाई, अरे मान ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल ही डिलीट हो गया। 3y × 2y - 7 3y - 4 - 63। पहले सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6 6y², फिर ये हो जाएगा 3 7 = 21y, फिर प्लस 3 × y 3y, 3 × 4 -3 4 = 12 है ना, और -63, ठीक है। अब पहले इसको ना वो कर लो, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, तो ये हो जाएगा 6y² -21 और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस होगा इसमें से, है ना, तो 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 18y, माइनस क्या बचेगा, और ये -63 और -12, तो हो जाएगा -75, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है पुट y = -2, y = -2। चलो पुट करते हैं, -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा
-2 इंटू -2 4 प्लस का 4 प्लस 4 6 24। मैं रख के बता देता हूँ, 1 मिनट को नहीं रख देता हूँ यार वरना दिक्कत आ जाएगी। 6 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू -2 -65, ठीक है, सॉरी 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 24, 4 4 6 24, ये हो जाएगा प्लस, अरे प्लस 2 8 16 कैरी 1 2 1 2 36 माइनस 75, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 5 और ये 10 और एक हासिल जाएगा यहाँ पे तो 60 माइनस 75, तो आपके पास आएगा माइनस का 25 आंसर आएगा। ना माइनस का 15 आंसर आएगा। ये बार चेक कर लेना, हो सकता है मैंने गड़बड़ कर दी हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है सही आंसर है ना, 21 सही है ना। तो यही आंसर आने वाला है ना। एक बार सॉल्व करके देख लेना आप लोग, बाकी चेक कर लेना एक बार यार तुम भी, है ना, चेक जरूर कर लेना, हो सकता है मेरा गलत हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल, एड 5m इंटू 3 माइनस m एंड इसको भी ऐड करना 6m स्क्वायर माइनस 13m। तो चलो करते हैं, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 से 15m, फिर इसको इससे करो माइनस 5m स्क्वायर, देखो m टू m 2m m की पावर 2 हो जाएगा प्लस 6m प्लस 13, अच्छा 6m स्क्वायर है m, ठीक है। तो ये दोनों तो लाइक टर्म है, कितना हो जाएगा, और ये दोनों लाइक टर्म है, तो देखो ये दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर बचेगा, और ये मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का 28m। ये लो कर दिया हमने सॉल्व, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। अब यार ये सवाल तुम लोग ट्राई करके बताओगे क्या कहते हो तुम लोग, ये सवाल ट्राई कर लोगे क्या? देखो करो, चलो ट्राई करो, अभी करो, चलो अभी कर लो यार, होमवर्क तो तुम्हें दूंगा, करोगे नहीं, अभी कर लो, चलो देखते हैं कितने लोग आंसर सही देते हैं, देखते हैं, है ना। कर लिया क्या किसी ने? कर तो लिया होगा। चलो मैं करके बताता हूँ, देखो मैं थोड़ा तेज करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2xz, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2xy, प्लस करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2yz, इसको इससे करूंगा माइनस 2y स्क्वायर, इसको इससे करूंगा माइनस 2yx, ठीक है। अब देखो xz है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो xz तो अलग ही हो गया, तो 2xz तो एक अलग टर्म, x स्क्वायर है क्या? नहीं है। फिर ये है क्या, ये वाली xy है क्या? xy, अरे हाँ ये रही ना xy, तो ये हो जाएगा माइनस 4xy, ठीक है। फिर ये yz है ही नहीं, प्लस 2yz और माइनस 2y स्क्वायर, तो यही आंसर आएगा भाई यहाँ पर तो यही आंसर आएगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सबट्रैक्ट करना है। अब इसको इसमें से सबट्रैक्ट नहीं करना है, इसको इसमें से करना है, फ्रॉम लिखा हुआ है ना। तो 2pq इंटू p प्लस क्यू को माइनस करना है 3pq इंटू p माइनस क्यू से, इंटू p माइनस क्यू से। अच्छा, दो तरीके करने के, तुम कौन सा चाहते हो वो देखते हैं ना। पहला तरीका, मैं पहला मेथड 1 बताता हूं। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2p स्क्वायर क्यू प्लस नहीं माइनस 2pq स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट आएगा, माइनस साइन है तो, है ना। 3 को इससे मरेंगे तो माइनस प्लस 3p स्क्वायर क्यू, फिर माइनस 3p क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं सॉल्व करूंगा, 2p स्क्वायर क्यू माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू प्लस 3pq स्क्वायर, है ना। अब लोगे ये 2 है, ये 1 है, तो माइनस 3pq स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और ये 2 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस 3p, अच्छा 3 नहीं 1 ये बचेगा ना, एक ही तो बचेगा, और 3 है, ये है 3 और ये है 2, तो हो जाएगा pq स्क्वायर, है ना। एक तरीका ये। दूसरा तरीका बताऊँ आपको, याद है हमने फैक्टराइजेशन में कॉमन लिया था। देखो ये कॉमन नहीं लग रहा है आपको, ये कॉमन नहीं लग रहा है ना। तो क्या करते, कॉमन निकाल लें बाहर, तो आप बोलोगे सर p माइनस क्यू कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2pq माइनस 3pq,
आपके पास क्या बचेगा माइनस पी क्यू, तो आपके पास हो गया पी माइनस क्यू इंटू माइनस पी क्यू। अब मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। चेक करो सेम आंसर है क्या, सेम आंसर है क्या? अरे बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अब ये वाला सवाल है यार, मैं चाहता हूं कि तुम लोग ट्राई करो यार। ये क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं अभी तो यार होमवर्क में। पहला सवाल है जो आपको होमवर्क में करना है, ट्राई करके कमेंट में चैट में जहां आंसर देना है वहां आंसर देना है, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ती है वहां आंसर दो, बट मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो पहले दो बायनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दो बायनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पे दो बायनोमियल है 3a प्लस 4b और 2a प्लस 3b, दोनों बायनोमियल है, दोनों बायनोमियल है ना। तो पहले वही डिस्ट्रीब्यूटिव लो, 3a को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6a स्क्वायर, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 9ab। सही है, सही है यहाँ तक। अब देखो 4 इसको इससे करो, 4 2 जा 8 प्लस 8ab, फिर 4 3 जा 12 12b स्क्वायर। आई बात समझ में? अब ये दोनों लाइक टर्म में तो ऐड हो जाएगी, 6a स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा 17ab प्लस 12b स्क्वायर प्लस 12b स्क्वायर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इतना ही करना था, इतना ही करना था क्या? अरे इतना ही तो करना था। चलो एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 4 और 2x प्लस 3। अब करके बताओ। अब बोलोगे सर बहुत आसान है, पहले x को 2 से करा 2x स्क्वायर आया, फिर x को प्लस 3 से किया तो प्लस 3x आया, फिर माइनस 4 को प्लस 2x से किया तो माइनस का 8x आया, और माइनस 4 को 3 से किया तो माइनस का 12 आया। आई बात समझ में? अब लाइक टर्म तो आप बोलोगे 2x स्क्वायर माइनस और प्लस तो माइनस होगा, और ये बड़ा साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x आएगा माइनस का 12। याद करो फैक्टराइजेशन में कर रहे थे हम, ये फैक्टराइजेशन का उल्टा काम कर रहे हैं अपन, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब यार ये वाला तुम करोगे, करके दो जल्दी से, फटाफट आंसर दो। जिसको आता है, जिसको नहीं आता है कोशिश करते रहो, आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बायनोमियल को ट्राइनोमियल से कर दिया 3 टर्म से, तो सर हमारा लॉजिक बदलेगा क्या? अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई क्वेश्चन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी। चलो a को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, करें 2a स्क्वायर, फिर a को इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3ab, फिर a को इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ac। सही जा रहे हैं क्या? सही जा रहे हैं क्या? है ना। अब चलो b को करते हैं, b इंटू 2a तो ये जाएगा प्लस 2ab, फिर इसको इससे करते हैं माइनस 3b स्क्वायर, फिर इसको इससे करते हैं प्लस bc। अब देखो लाइक टर्म ढूंढो, लाइक टर्म ढूंढो। लाइक तो यही है सर, अकेली यही टर्म है लाइक, है ना। तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस a भी आएगा प्लस ac माइनस 3b स्क्वायर प्लस bc। खत्म। यही तो करना था, यही तो करना था, अरे यही तो करना था, कर दिया हमने। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ना अलग है, इसमें ना 2 टर्में दे रखी है, दोनों क्या है बायनोमियल है, लेकिन एक में पावर 2 दे रखी है, पावर 2 दे रखी है। तो कोई बात नहीं, हम वापस से वही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। इसको इससे करा x की पावर 3, इसको इससे करा 5x स्क्वायर, इसको इससे करा माइनस 5x, इसको इससे करा माइनस 25 प्लस 25। कैंसिल कैंसिल। कोई लाइक टर्म है क्या? नहीं है सर। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x हो गया। अबे यही तो करना था, इसके आगे कुछ है क्या जिंदगी में? अरे यही था सर, खत्म हो गया सवाल। चलिए आगे चलते हैं। एक और ट्राइनोमियल वाला है बायनोमियल से, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग करेंगे खुद से।
एक्स को इससे करेंगे, एक्स को इससे करेंगे, एक्स को इससे करेंगे, फिर वाई को इससे करेंगे, वाई को इससे करेंगे, फिर वाई को इससे करेंगे। यही करना है, करना सेम चीज है, लेकिन इस बार तुम करोगे। अब ये वाला तुम करोगे, कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया? अब आ गया है ट्राइनोमियल से ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई। भैया सर ये तो हमें नहीं आता है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इतना डिफिकल्ट आता नहीं है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। तो हम तो पढ़ के जाएंगे ना यार, हम तो पढ़ के जाएंगे ना यार। तो चलो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। चलो a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी, फिर a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए सी, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब देखो b को a से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी, बी को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर, बी को सी से करते हैं, माइनस बी सी। सही जा रहे हैं? चलो फिर सी को ए से करते हैं, ए सी, फिर सी को बी से करते हैं, बी सी, फिर सी को सी से करते हैं, माइनस सी स्क्वायर। अब लाइक टर्म ढूंढो। चलो ये दोनों लाइक टर्म है ना, ये दोनों लाइक टर्म है, और ये दोनों लाइक टर्म है। अरे ये तो कैंसिल हो रहे हैं ना, देखो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ए बी 2ab और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही आंसर आ रहा है। अबे कितना आसान आंसर आ रहा है, लेकिन यार ये कैंसिलेशन करना सीखना पड़ेगा कि जो प्लस माइनस के साथ होंगे वो कट जाएंगे। और इसके लिए तुम्हें साइन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अगर ये याद नहीं रहा तो फंस जाओगे, ठीक है। चलो अब आते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये टॉपिक कुछ बच्चों के बुक में नहीं है, कुछ बच्चों की बुक में है, बट हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे आगे बहुत काम आएगा भाई। 9th में पढ़नी है मैथ्स, 10th में पढ़नी है मैथ्स, तो आएगा। 11th में हो सकता है तुम आर्ट्स कॉमर्स बायो ले लो, है ना, लेकिन यहाँ तो करना है ना। हम लोग तो देखो IIT नीट वाले हैं, तो जो हमारे पास आएंगे उनको तो हम पढ़ा देंगे, है ना। 9th में अगर हमारे पास आके पढ़ोगे तो भी हम पढ़ा देंगे, लेकिन आर्ट्स कॉमर्स वालों को कौन पढ़ाएगा भाई? तो अभी पढ़ के जाने का है, अभी पढ़ के जाने का है। मैं यहाँ 4 आइडेंटिटी बताऊंगा, तुमने 3 पढ़ी है, मैं 4 बताऊंगा। पहली आइडेंटिटी बता देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा सर ये आया कैसे? पहले मैं आपको एक वो बता देता हूँ, फिर एक का बताता हूँ, बाकी तुम खुद करोगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू बी है ना, a प्लस बी। इसको इससे करोगे a स्क्वायर, इसको इससे करोगे ए बी, इसको इससे करोगे ए बी, इसको इससे करोगे बी स्क्वायर। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? अरे आइडेंटिटी का मतलब है कि ये ऐसा आ जाएगा, आपको नहीं भी आती तब भी आप कर लोगे, ठीक है। फिर आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आता है a प्लस बी, ए माइनस बी। देखो अभी तक तो दोनों सेम साइन के थे, अब अलग अलग साइन के होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट x प्लस ए, एक्स प्लस बी। याद है फैक्टराइजेशन में करा था कुछ ऐसा, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर ये 4 आइडेंटिटीज आप याद कर लेते हो तो 8th क्लास के काफ़ी सवाल बन जाते हैं। फैक्टराइजेशन में ही बताई थी मैंने शायद आप लोगों को ये, है ना, यहाँ भी बता रहा हूँ, लेकिन ये आइडेंटिटीज हमें याद करनी है, ठीक है। चलिए तो 1-2 सवाल करते हैं। 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, कौन सी आइडेंटिटी है? 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, कौन सी आइडेंटिटी? आप बोलोगे ये है a प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है? 2x स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? 4, सॉरी माइनस 3 है ना यार, माइनस 3 लिखो ना यार, क्या लिख रहे हो तुम? 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर माइनस 9। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी सॉल्व हो गया, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी से सॉल्व हो गया। चलो अगला देखते हैं। 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिसकी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर क्या है? 3x का होल स्क्वायर प्लस 5, b कौन है? 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3xa और 5b। तो देखो 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 5 5 25 प्लस 3 2 6 6 5 30, 30x। आया आंसर? आया आंसर? सबको समझ में आई ये बात? अच्छा इसको लिखने का तरीका ऐसा नहीं होता, हम इसको ऐसे लिखेंगे 9x स्क्वायर
प्लस 30x, ये जो x की पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, प्लस 25। जब फाइनल आंसर लिखो तो इस तरीके से लिख कर आना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। ये क्या है? अरे सर ये तो ऐसा है ना 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 7। आइडेंटिटी वही लगाइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 4 2 टू 4 4 28 है ना, 28a। तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस प्लस 49 माइनस 28a। क्लियर है? चलिए अब ये वाला कर लोगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या 4 है, जो भी है ये वाला कर लोगे आप। क्या है ये? 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर डाल दो, सॉल्व करो, आंसर डाल दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यार वापस से वही आ गया, एक और वैसा का वैसा सवाल है। 6x माइनस 7 प्लस मल्टीप्लाई 6x प्लस 7, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 6x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 36x स्क्वायर माइनस 49। खत्म, खत्म है। जस्ट ऐसे चुटकियों में आंसर आ रहे हैं, चुटकियों में, ऐसे चुटकियों में कर देते हैं हम, है ना, चुटकियों में कर देते हैं, ठीक है। अब यार ये वाला क्या है सर? ये तो बड़ा खतरनाक है सर। डेसिमल देखते तो हमारी हवा टाइट हो जाती है। अरे डेसिमल देखते हवा टाइट हो जाती है ना, तो क्या करोगे? ये भी a माइनस बी, a प्लस बी, तो आप बोलोगे 1.1m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, 0.4 का होल स्क्वायर। तो 1.1 का होल स्क्वायर क्या था? 11 का स्क्वायर पता है क्या आपको? आपको 11 का स्क्वायर पता है क्या? आप लोग 121। अच्छा एक डेसिमल है तो डबल डेसिमल होगा तो 2 डेसिमल आ जाएंगे, तो ये जाएगा 1.21 m स्क्वायर माइनस 4 4 16, तो 0.16। बस इतना सा करना था। हाँ भाई इतना सही करना होता है, इसमें कौन सी बड़ी चीज आ गई, ठीक है। तो यार ये चैप्टर में इतना ही था। मैंने मेरी तरफ से पूरा चैप्टर कवर करा दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ एनसीईआरटी के सवाल भी मैंने कराए हैं। अब आपका एक थोड़ा सा होमवर्क है कि यार एनसीईआरटी खुद से ट्राई कर लो, एक बार कर लो एग्जाम में जाने से पहले। ये चैप्टर एग्जाम में आ रहा है तो डेफिनेटली तुम्हारे क्वेश्चन मिलेंगे इससे, और अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है तो फिर भी एक बार कर लेना, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो एंड करते हैं यहीं पे क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, मचाते रहो और ईश्वर के साथ जुड़ जाओ। टाटा बाय बाय।